नन्हा सागर ने जब अपना हाथ काले समुद्र के पानी में डाला तो अचानक एक अजीब चीज हुई। एक रंग बिरंगी बड़ी सी चीज पानी से बाहर आ गई और सिर हिलाते हुए नन्हा सागर के पास आ गई। लेकिन नन्हा सागर डरा नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे वो पहले से उस जीव को जानता हो। दरअसल वो एक जादुई समुद्री घोड़ा था। कहा जाता है कि जो भी उसे देखता है उसका पूरा साल अच्छा गुजरता है। फिर वो लोग समुद्री घोड़े की पीठ पर बैठकर समुद्र की गहराइयों की ओर निकल पड़े। समुद्री घोड़ा बहुत तेज तैर रहा था और थोड़ी ही देर में वो सब एक यॉट के पास पहुंच गए। जैसे ही वो लोग यॉट के अंदर गए तभी एक अजीब सा प्राणी अंदर आ गया। सब लोग डर कर बाहर भागे, लेकिन एक और राक्षस ने उन्हें देख लिया और आखिरकार वो सब पकड़े गए। उन्हें एक जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन छोटे सागर ने एक तरकीब निकाली। उसने एक टेप निकाली और शरीर पर चिपकाई और किसी तरह एक रास्ता बनाकर वो सब जेल से निकलकर फिर नाव में सवार होकर भाग गए। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि अब वो बच गए हैं, चारों ओर बहुत सारी शार्क आ गईं और नाव को घेर लिया। अचानक समुद्र के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बन गया और सारा पानी उसमें खींचने लगा। फिर उन्हें समझ आया कि ये एक विशाल समुद्री राक्षस कार्लबुडिस था और वो जो शार्क की पीठ जैसी चीजें दिख रही थी वो असल में उसकी दांतें थी। वो कुछ कर पाते। इससे पहले ही उनकी नाव उस राक्षस के मुंह की ओर खींचने लगी। वो सब नाव को पकड़कर लटक गए और अंत में राक्षस उन्हें निगल गया। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि वो सब सही सलामत समुद्री राक्षस के पेट में मौजूद एक दूसरे जहाज पर पहुंच चुके हैं। वहां बहुत सारे टूटे फूटे जहाज और प्लेन के हिस्से पड़े थे। तभी उन्हें अपने एक दोस्त की आवाज सुनाई दी जो एक और जहाज पर था। पर अचानक उस राक्षस का पेट काम करने लगा और उसके दांत सब चीजों को चबाने लगे। तभी पोसी नाम के लड़के को एक आइडिया आया। उसने एक तोप से राक्षस के पेट की दीवार पर हमला किया, जिससे वहां एक छेद बन गया और समुद्र का पानी उसमें भरने लगा। फिर सबने जल्दी से उस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश की और आखिरकार समुद्र की सतह पर आ गए। हालांकि अब वो बच तो गए थे, लेकिन उनका असली मिशन बाकी था। उन्हें गोल्डन फ्लीस यानी जादुई सोने की ऊन ढूंढनी थी, जिससे किसी को भी जिंदा किया जा सकता था। तभी पोसी को समुद्र में कुछ चमकती लकीरें दिखी, जो असल में एक पुराना समुद्री नक्शा था। उस पर जो अंक लिखे थे वो उस ऊन के स्थान के निर्देश थे। फिर वो लोग उस दिशा में आगे बढ़े और एक द्वीप पर पहुंचे। वहां पहले एक थीम पार्क हुआ करता था, लेकिन अब सब कुछ उजाड़ हो चुका था। जमीन पर बिखरे हुए सामान और बच्चों के खिलौने पड़े थे। जैसे ही वो एक गुफा में घुसे, कुछ संदूक जोर से गिरे और सब डरकर छिप गए। तभी उन्होंने देखा कि एक आंख वाला राक्षस एक सोने की ऊन वाली भेड़ को परेशान कर रहा था। उनका एक दोस्त पहले से वहां मौजूद था और एक जादूगरनी का रूप लेकर उस ऊन को चुराने की कोशिश कर रहा था। पोसी ने फुर्ती से छलांग लगाई और ऊन को ले लिया। फिर सबने मिलकर बड़े पत्थर से गुफा का रास्ता बंद कर दिया और वहां से भाग निकले।